ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 7, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बार शुरू से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। वी हैव सो फार कंसिडर्ड डायरेक्ट करंट सोर्सेज एंड सर्किट विद डीसी सोर्सेज। These current do not change direction with time, but voltages and current that vary with time are very common. The electric main supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function with time. Such a voltage is called alternating voltage, and the current driven by it in a circuit is called the alternating current. Today, most of the electric devices we use require AC voltage. This is mainly because of the most of the electrical energy sold by power companies is transmitted and distributed as alternating current. The main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to the other by means of transformer. Further, electrical energy can also be transmitted economically over long distances. पहले पढ़ लीजिए फिर समझाती हूँ उसको। AC circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use. For example, whenever we tune our radio to a favorite station, we are taking advantage of a special property of each circuit, one of many that you will study in this chapter. मेनली ये कह रहे हैं कि दो तरह की करंट होती हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, डीसी करंट जो है ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो इट गिव्स स्ट्रेट लाइन। और इसके अपोजिट अगर बात करें इसकी एसी करंट की, तो एसी करंट क्या है? इट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, ये फिगर देख के याद आया कुछ? इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन वेव जो होती है, साइन फंक्शन वेव जो होती है, उसका डायग्राम इस तरह से आता है। तो ये एसी करंट है और ये आपकी जो है वो डीसी करंट है। एसी करंट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है, ज़ीरो से स्टार्ट करती है, इट गोज़ टू मैक्सिमम एंड अगेन इन अ हाफ टाइम t/2, in half time it turns again to 0. Again it gives its maximum value but in negative direction and return to 0. This known as one cycle. ठीक है, ये पूरा आपको पता है ना इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इसको वन साइकिल। और जबकि डीसी करंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी वो टाइम के साथ जितनी सप्लाई आ रही उतनी सप्लाई आएगी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट रहती है। सो मोस्टली हमारे घर में अप्लाइंसेस में जो है वो एसी करंट यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट। ठीक है, एसी करंट का एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम के साथ वेरी करती है। दूसरा, ये बहुत दूर की लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ईज़िली ट्रांसमिट की जा सकती है विद द लेस लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर आपको बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर तक सप्लाई करनी है तो आप डीसी करंट जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, हीटअप होने में ही इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। जबकि एसी करंट जो है वो बीच बीच में अपनी ज़ीरो वैल्यू पे आती है, अगेन नेगेटिव वैल्यू पे आती है, एक सर्कल चलता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में कम पावर कंज्यूम करती है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P इज़ इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। ठीक है, दैट मीन्स हाई वोल्टेज की लो करंट को लेके एसी करंट चलती है, हाई वोल्टेज की लो करंट लेके चलेगी, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? कम कंज्यूम होगी। यानी रास्ते में इन बिटवीन, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, यानी घर पहुंचने में या कंपनीज़ में पहुंचने में जो लॉन्ग वायर्स होती हैं, उस दौरान जर्नी ट्रैवल करने में एसी करंट जो है वो कम लूज़ होती है, जबकि डीसी करंट ज़्यादा लूज़ हो जाती है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस भेजने में एसी करंट ज़्यादा इकोनॉमिक है। ठीक है,
इसका एक बार और यहाँ पे इसके देखिए, AC करंट क्या है, रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, पहले अपनी ज़ीरो से स्टार्ट करती है, इट रीचेज टू अ मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर अगेन टर्न्स टू ज़ीरो, अगेन गेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये अपना ये साइकिल कितनी बार रिपीट करती है, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, चलती जाती है, इस तरह की वेव चलती जाएगी। ठीक है, द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द अटेनमेंट ऑफ ये दो सर्किल पूरा करने में जो टाइम ड्यूरेशन लेती है, यानी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आने में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड। याद है कि सारे टर्म? ठीक है, एक पूरा सर्कल पूरा करने में, एक पूरा टर्न पूरा करने में जो टाइम लेती है, ये टाइम की एक्सेस है ना, ये जो टाइम लेती है वो क्या कहलाती है, पीरियड। द नंबर ऑफ साइकिल, इसको एक बार देख लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम टू अटेन मैक्सिमम वैल्यू, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन की। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, दो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बीच में जितना टाइम लगा वो आपका क्या कहलाता है, पीरियड। ठीक है, एंड नंबर ऑफ साइकिल्स, ये क्या है, एक साइकिल है ना, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल दे रहा है, दैट इज़ नोन एज, सब टर्म पढ़े हुए हैं आपके, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए, जनरल अभी पहली क्लास की ऐसी रिवीजन के लिए है। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है, ये क्या कहलाता है आपका, बोल रहे होंगे आप लोग, एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो जितने ना दो मैक्सिमम वैल्यू या एक पूरा सर्कल पूरा करने में जितना टाइम लेता है, दैट इज़ नोन एज पीरियड। और एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल वो कंप्लीट करता है, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। और जो मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन करता है, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, 50 to 60 साइकिल, ठीक है, 50 to 60 साइकिल्स पर सेकेंड जब करता है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की करंट यूज़ होती है इन डोमेस्टिक, यानी घरों में। 50 to 60 साइकिल्स पर सेकेंड की जो पावर है, जो करंट है, यानी कि एक सेकेंड में 50 से 60 साइकिल जो देती है करंट, वो यूज़ होती है घरों में, डोमेस्टिक यूजेस में। इसके अलावा 100 मेगाहर्ट्ज़, इतनी फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ना, 100 मेगाहर्ट्ज़ की जो करंट है वो यूज़ होती है कहाँ पे, आपकी टेलीविज़न में। अब घरों में, डोमेस्टिक में आप कहेंगे कि डोमेस्टिक में तो इतना पता है अपना, डोमेस्टिक में भी अलग अलग अप्लाइंसेस हैं, अलग अलग अप्लाइंसेस अलग अलग करंट कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम लोग का फ्रिज है, AC है, टेलीविज़न है, माइक्रोवेव है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा छोटे हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, या बल्ब है, फ़ैन है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो कम पावर कंज्यूम करती हैं। वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ऐसा सेटअप होता है कि वो सप्लाई को कम ज़्यादा कितना उसको चाहिए उतना रिक्वायर्ड, वो उस हिसाब से रजिस्टर्स लगे होते हैं, उतनी ही अपने अकॉर्डिंग वो करंट ले लेता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी टेलीफोन्स ऑपरेट करती है, वो 1000 मेगा यानी 1 गीगाहर्ट्ज़ पे, 1000 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती हैं आपकी सेलुलर टेलीफोन्स। ठीक है, तो 1000 मेगाहर्ट्ज़ को क्या बुला सकते हैं, गीगाहर्ट्ज़। ठीक, तो ये क्लास एक जनरल क्लास आप मान लीजिए आपकी, कि सिर्फ आपको ये बताना है कि दो तरह की करंट होती हैं, डायरेक्ट करंट है, AC करंट है। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन देती है, यानी उसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, जबकि AC करंट एक तरह के साइन फंक्शन है, जिसकी इक्वेशन ये होती है
ये इक्वेशन करंट की भी होती है, ये इक्वेशन वोल्टेज के फॉर्म में भी होती है, यानी I = I0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, साइन के फॉर्म में फंक्शन होती है जिसका डायग्राम इस तरह से आता है, यानी AC करंट इस तरह से चलती जाती है, इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है ये करंट। ठीक है, इसका जो एक पूरा ऑसिलेशन होता है, एक पूरा जो चक्कर होता है वो कहलाता है, कितने टाइम में पूरा करती है वो होता है टाइम पीरियड। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस पूरी करती है दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, और जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब 50 to 60 हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ होती है, जो 1000 हर्ट्स है वो बड़े अप्लाइंसेस में यूज़ होती है 100 मेगाहर्ट्ज़, और जो 1000 मेगाहर्ट्ज़ है वो आपकी टेलीफोनिक कंपनीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है, जिसको गीगाहर्ट्ज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था AC और DC के बारे में। कुछ फ़ोटोज़ इसके साथ भेज रहे हैं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा।